हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, अभी हम देख पा रहे हैं रिजल्ट कैलेंडर। यस, सभी को पता है कि अभी देखिए मार्केट में आज से रिजल्ट का जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आज से मतलब हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि आज एक तो हमें कैलेंडर में मिल चुका है, दूसरा आज देखिए टीसीएस का रिजल्ट, यानी रिजल्ट जब भी स्टार्ट हो किसी भी क्वार्टर का तो पहले आईटी कंपनी से अपना रिजल्ट अनाउंस करती है। और आईटी में देखिए आज एक मतलब जो शानदार एक धांसू स्टॉक है मार्केट का, टीसीएस, वहाँ से मतलब आज से रिज़ल्ट की शुरुआत होने वाली है। तो देखिए आज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए थोड़ा अपसाइड करता हूँ, यहाँ पर देखिए 9 तारीख ये रहा टीसीएस, और डेट ऑफ रिज़ल्ट है 9 जनवरी 2023। आज लगभग मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे, मार्केट अभी ओपन है और शानदार तेज़ी के साथ सभी इंडाइसेस आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी वीडियो बनाने का एक मकसद है, अगर आप आईटी, क्योंकि देखिए आज टीसीएस काफ़ी समय के बाद भागा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, देखिए मैं थोड़ा और अब रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अभी टीसीएस लगभग लगभग 3% तेज़ी के साथ स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। अगर मैं रुपए की बात करूँ तो देखिए लगभग 93 रुपीज़ ये आज अप है। तो काफ़ी समय के बाद इतनी तेज़ी हमें टीसीएस में एक दिन में देखने को मिली, आप ये एग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना मतलब रिज़ल्ट कुछ पॉजिटिव आने वाला, या फिर रिज़ल्ट में हमें क्या संभावनाएं लगती है और क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट मार्केट को लग रहा है जिसके कारण आज इसमें तेज़ी है, या फिर ये फेक मोमेंटम है, जैसे ही शाम में रिजल्ट आएगा तो फिर से कल इसमें गिरावट होगी। ये सारी जानकारी हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ रिटर्न की बात कर ले मोटा मोटी। 5 दिन का रिटर्न की हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 5 दिन में मात्र 1.5% की तेज़ी थी, इस तरह ये स्टॉक भागा है। और अगर मैं 6 महीने रिटर्न की बात करूँ तो देखिए टीसीएस में मात्र 6% का रिटर्न बनाकर गया है 6 महीने में दोस्तों, काफ़ी कम है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर हमें असलियत पता चलती है। 15% तक स्टॉक टूटा 1 महीने में, और पर स्टॉक लगभग 650 रुपये का लॉस हुआ है। अगर इस हाई पे, अगर किसने, जो इसका हाई था 4,000 रुपये, वहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो 1 साल में ये टूटकर 3,300 रुपये उसके हो गए पर स्टॉक। तो देखिए लॉस ही हुआ है लॉन्ग टर्म 1 साल के निवेश में, क्योंकि स्टॉक पिछले 1 या 1.5 वर्ष से साइड जोन में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू यूएस मार्केट। यूएस जो जॉब के आंकड़े आ रहे हैं, यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यूएस में जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू यूएस एंड यूके मार्केट टू डिक्लाइन दी परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन आईटी स्टॉक दोस्तों। यस, तो रिटर्न्स हमने देख लिया कि उतने अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं है। तो क्या ये स्टॉक अपने जो एक लो बेस होता है किसी भी स्टॉक का, देखिए दोस्तों अगर मैं इसका 5 ईयर्स का भी रखूँ तो देखिए अपने हाई से काफ़ी कुछ टूटा, यहाँ से देखिए स्टॉक काफ़ी कुछ नीचे आया यहाँ तक। तो क्या ये हमें ये मान लेना है कि एक लोअर जो बेस होता है किसी भी स्टॉक का वो टीसीएस में बन गया है, और अभी आज इसके नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजे कुछ खास है जिसके कारण आज ये लगभग 3% तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रहा है। तो वो सारी बातें हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट अवश्य देखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, गौर से देखिए। यहाँ पर अभी जो ये पिक्चर है ये इट्स अप्लीकेबल टू ऑल इंडियन आईटी कंपनीज। अभी मैं केवल टीसीएस के बारे में यहाँ इस पेज से बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इट्स अप्लीकेबल टू ऑल इंडियन मार्केट। तो यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ग्लोबली, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंडियन आईटी कंपनीज़ का जो एक परफॉर्मेंस रहेगा उसमें अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, या फिर अनुमान के हिसाब से ऑल आईटी कंपनीज़ का कितना ग्रोथ हो सकता है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, वो इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पर देखिए डॉलर का अगर हम परफॉर्मेंस, मतलब इन कंपनीज़ का अगर डॉलर में परफॉर्मेंस देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ये रिपोर्ट कह रही है 0.5 to 4% का डॉलर के हिसाब से परफॉर्मेंस ग्रोथ मिल सकता है इन्हें। वही अगर हम एक्सपेक्टेड सेक्टर टू डिलीवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ रुपीज़ के हिसाब से देखिए 2.4% to 9.5%। तो देखिए ये जो रेवेन्यू ग्रोथ का अगर हम डॉलर की बात करेंगे तो 0.5% to 4% बताया जा रहा है, एंड रुपये के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ बात करेंगे तो 2.4 to 9.5। दिस अप्लीकेबल टू ऑल इंडियन आईटी कंपनीज दोस्तों, ठीक है। मार्जिन्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर लाइकली टू इम्प्रूव टू ट्यून ऑफ 50 to 70 बीपीएस, ठीक है। ये मार्जिन इतने परसेंट इनके बीपीएस जो 50 to 70 बीपीएस काफ़ी कम है, इम्प्रूव हो सकते हैं। दिस ऑल क्यों हो रहा है ये? एट्रिशन लेवल, लार्जली ड्यू टू द एट्रिशन लेवल स्लोइंग डाउन एंड द रुपी डिप्रिशिएशन।
तो यहाँ पर ये जो इम्प्रूवमेंट बताया जा रहा है दोस्तों, उसका मेजर कारण है कि जो एट्रिशन, लोग आईटी सेक्टर को छोड़कर एम्प्लॉय भाग रहे थे, वो स्लो डाउन हुआ है और रुपीस में जो गिरावट देखने को मिली है रुपये में, ये उनको फ़ायदा होगा आईटी कंपनी को। आपको तो पता है आईटी कंपनीज़ का सारा जो बिजनेस डॉलर में होता है, जितना डॉलर का प्राइस बढ़ेगा इनको फ़ायदा होगा, तो रुपीस में गिरावट होगी इनको फ़ायदा होगा। तो ये कारण बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कुछ बड़ी ग्रोथ या फिर कुछ बड़े क्लाइंट का बात नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक कंपनी के लिए नहीं हो रहा है, इसके लिए लार्जली अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये बता रहा है। तो इट्स लुक्स ओके काइंड वाला नंबर, मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है या काफ़ी ख़राब है, मैं कहूँगा एवरेज या फिर बिलो एवरेज दोस्तों ओवरऑल। तो अभी टीसीएस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली टीसीएस के बारे में क्या करें। टीसीएस में पोस्ट अराउंड 60-80% ईयर ऑन ईयर एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ टू 57,000 करोड़ इन Q3। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 16-18% का ग्रोथ इनका रेवेन्यू में होगा, ठीक है। और इट्स नेट प्रॉफिट में राइज 14-16% ईयर ऑन अराउंड 11,000 करोड़ एज पर एक्सपर्ट्स। अभी एक्सपर्ट्स क्या करें, खैर शाम तक तो पूरी पिक्चर देखने को मिल जाएंगी, बट एज पर द एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 60-70% रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड प्रॉफिट में हम देखेंगे 14-16% ईयर ऑन ईयर। तो एक अच्छी बात है दोस्तों, नॉट बैड फॉर टीसीएस, शायद जिसके कारण भी मतलब आज 3% तेज़ी के साथ ये स्टॉक प्रिंट कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए और एक जानकारी है, डिविडेंड से संबंधित जानकारी है। यहाँ पर देखिए इंटरिम डिविडेंड का अप्रूवल मिल चुका है, बट कितना आएगा वो अभी पेंडिंग है। बट अगेन हम कह रहे हैं कि टीसीएस ने जो पिछले टाइम भी दिया है 8 रुपये पर स्टॉक, शायद वही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट क्या है, कंपनी इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस दैट इफ ए थर्ड इंटरिम डिविडेंड इज अप्रूव्ड इट शेल बी पेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स और द वंस होल्डिंग द कंपनी share as on the record date. The record date for the corporate reward has been fixed as Tuesday 17th जून 2023। तो देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड डेट बता गया है, हालांकि मोर क्लैरिटी आना बाकी है, बट डिविडेंड येस अनाउंस किया जाएगा और रिकॉर्ड डेट बता रहा है कि 17 जनवरी 2023 को है दोस्तों। तो ये एक डिविडेंड से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों, और हमने जानने की कोशिश की है कि आज जो ये तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, लगभग 3% की तेज़ी टीसीएस में, कहीं इसके पीछे कारण आज का जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है, या फिर कह रहे हैं कि टीसीएस में 14-16% का ऑन एन एवरेज रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है Q3 में। एंड प्लस हमने देखा है कि किस तरह के ऑन एन एवरेज इंडियन आईटी कंपनी का एक्सपोजर हम इस Q3 में जो परफॉर्मेंस से देखेंगे, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द लोअर साइड ऑफ अट्रिशन एंड डिप्रिशिएशन ऑफ रुपये में गिरावट के कारण। ये दो मेजर बातें पॉजिटिव साइड में एक्सपर्ट्स के द्वारा बात की जा रही है फॉर कमिंग रिजल्ट। तो होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद हम क्विकली आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।